ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपते नमः हुम हनुमते नमः रम रामाय नमः ओम त्रिपुरुषाय नमः मातेश्वर्यै नमो नमः। मेरे प्यारे मित्र, और 6 दिन में शुक्र और राहु का युति मेष राशि में होने वाला है। कुंडली में शुक्र मेष राशि में मंगल के घर में राहु के साथ एक बड़ा विब्रत और चिंतनीय विषय तो जरूर है। वर्तमान स्थिति में गुरु बृहस्पति शुक्र और मंगल एक ही घर में हैं, मीन राशि में, लेकिन शुक्रदेव आखिरी के डिग्री में आ चुके हैं और रेवती नक्षत्र में अभी उनका गोचर है। मंगल घर प्रवेश कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, 1-1.5 डिग्री के अंदर। बृहस्पति शनि के नक्षत्र में मध्य भाग में पूरे पावर के साथ, इसलिए बहुत चिंतनीय तो यहाँ नहीं था तीनों का कंजक्शन, और नो डाउट तीनों एक अति भाग्यवान कंजक्शन रहता है। इस योग में बड़े बड़े भाग्यवान व्यक्ति जन्म होते हैं, लेकिन इसके बारे में तो ऑलरेडी बातचीत हो चुका है। आगे हम मंगल राहु का युति में किस प्रकार का सामान्यतया फल क्या कहा जाए। देखिए, कुछ महानुभाव ज्योतिष गुरु पंडितों का मुख निसृत मंगल के घर में शुक्र या मंगल से कहीं से भी शुक्र का संबंध बन रहा हो तो ऐसा परिस्थिति अगर लड़की का कुंडली में हो तो नेचुरली बड़ा चिंतनीय विषय रहता है। चरित्र के ऊपर शंकास्पद होना स्वाभाविक रहता है, लेकिन है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। अगर शुभ ग्रहों का दृष्टि संपर्क कहीं से बनता है तो ये अत्यंत उत्तम फलदायी भी होता है। लेकिन जब भी कोई ग्रह ऐसा युति हो जाए या संपर्क बन जाए तो उसका नैसर्गिक गुण फल तो नहीं छोड़ सकता। यानी चलो बाहर ऐसे घटना दुर्घटना नहीं दिखाई दे, लेकिन अंदर तो दिखाई देता, अंदर चलते रहता है, और उसको सामाजिक बंधन के कारण हो या सामाजिक दबाव के कारण दबाया जाना। यानी इस प्रकार के कंजक्शन में, इस प्रकार के ग्रहयुति में मेंटल फोबिया, मेंटल डिजीज, इनर मेंटल कामुक विकृतियों का उत्पन्न होना संभावना रहता है। अब यहां तक भी देखा गया कि शुक्र से केंद्र में भी मंगल हो जाए तो भी कम होता है, लेकिन होता है, किसी किसी का ज्यादा होता है। पकड़ लीजिए तुला राशि में शुक्र हो और चतुर्थ स्थान उच्च का मंगल हो, कोई संपर्क नहीं बन रहा है। शनि के घर में मंगल, शुक्र अपने घर में, लेकिन शुक्र से मकर के उच्च का मंगल केंद्रस्थ हो रहा है। जब शुक्र को लग्न बना के देखना चालू करें और मंगल वहां बैठा है तो भी कई सारे कुंडली में इस प्रकार के दुष्प्रभाव देखने में आता है। और इस बार तो उससे भी भयंकर युति होने वाला है, तो इसके ऊपर डिटेल बनाएंगे मेष राशि में शुक्र का प्रभाव। लेकिन एक पूर्वाभास आपको देना चाहूंगा कि इस समय लड़कियों को थोड़ा सजग रहना चाहिए, क्योंकि शुक्र राहु के पास, राहु के साथ। तो जब भी इस प्रकार के घटना दुर्घटना पेपर में, न्यूज़पेपर में, टीवी में आप देखते रहते हो, तो उस समय का अगर कुंडली निकालो तो देखना इस प्रकार के कहीं ना कहीं शुक्र देव डीप पीड़ित होते होंगे, तब समाज में इस प्रकार के प्रक्रियाएं बढ़ते हैं। समझदार को इशारा काफी, कुछ अपना विषय
को खुल के नहीं बोल सकता हूँ, जितना संभव बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा चैनल को कुछ ऐसे लोग भी देखते हैं जिनके पास इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इस प्रकार के जिन जिन लड़कियों के कुंडली में कंजक्शन है, थोड़ा सावधान चलें। दशा अंतरदशा अगर ऐसा चल रहा है तो सावधान चलें। और शुक्रदेव अभी जो भी टाइम पीरियड मेष राशि में रहेंगे, राहु के साथ रहेंगे। और मैं इसलिए आगाह कर रहा हूं क्योंकि मंगल खुद इसका द्वादश में रहेंगे। शुक्र के द्वादश में मंगल, राहु के साथ। और उधर फिर आगे चल के जब राहु और मंगल युति होंगे तो उसका तो फिर 27 जून आसपास। और यहाँ तक मैं बहुत सारे जब पंजाब वगैरह जाता हूँ तो सुनता हूँ कि पंजाब में अगर मंगल शुक्र युति किसी लड़की में है तो बहुत सारे उसको बहू नहीं बनाते हैं। ये अलग बात है किसका किस स्थिति में किस प्रकार का भाव भेद है। जैसे हमारे उड़ीसा में मंगला मंगली बोलने से सबका पानी निकलता है, तो ऐसे ही अब सोचिए गुरु के साथ राहु रहे तो गुरु चांडाल बन गया, राहु के साथ मंगल बैठे तो अंगारक बन गया, राहु के साथ बुध बैठे जड़ बुद्धि बन गया, राहु के साथ सूर्य बैठे तो पितृदोष बन गया, राहु के साथ शनि तो बोलते श्रापित दोष बन गया, जो कुंडली में सबसे बड़ा भयंकर। तो शुक्रदेव इतना भयभीत का बात नहीं है, क्योंकि राहु और शुक्र गुरु चेला बन गए। लेकिन गुरु चेला जब एक जगह में बैठते हैं तो गीता में कृष्ण भगवान बताए हैं, आखिरी श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र सी विजय भूति दुर्बानीति मतिर्मम। कोई हरा नहीं सकता। इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि इस प्रकार की एक, हालांकि कोई इसमें मरने मारने वाला कोई डेंजर वाला नहीं कह रहा हूं या डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जिस बात का इंगित करना चाहता हूं, आशा करता हूं आप लोग समझ जाए होंगे। तो थोड़ा संभालना चाहिए, इस प्रकार के किसी भी, भगवान ना करे किसी के साथ घटना घटे। लेकिन शुक्र जब जब कुंडली में पीड़ित होते हैं तो विश्व में नारी शक्ति पीड़ित होते हैं, और उसका ओवर टेम्परामेंट इस विश्व के नारी शक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। मंगल का घर मेष फायरी हाउस है, अग्नि तत्व का घर है। काल पुरुष का सर है तो सर में शुक्र, कामना वासना सुख लग्जरी आनंद मजा मस्ती भोग का कारक शुक्र दिमाग में जा रहा है। पहले से राहु ऑलरेडी दिमाग खराब कर चुके हैं। समझिए क्या कहना चाहता हूं। अब वो जो प्लेटफॉर्म, वो जो एटमॉस्फेयर बन चुका है, वो जो धरातल बना है, वो जो एनवायरमेंट बना है, उस एनवायरमेंट में शुक्र का गोचर घुसना, सौम्य शुभता होने के बावजूद वहां जाके शुभता, और शुक्र और राहु का युति को नागमणि लंपट योग कहा गया। यानी शुक्र राहु केतु के एक्सिस में आएंगे, भले लाख चेला हो, राहु केतु उनका चेला हो जाएं, दैत्य गुरु हो जाएं। जब गुरु बृहस्पति कोई ग्रह नहीं बचता तो फिर शुक्र कहां से। और जब भी ग्रहों का इस प्रकार का युति संयुति बनता है, योग दुर्योग बनता है, तो पूरे जनमानस के यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के ऊपर इसका इफेक्ट आता है। सजग होना, सावधान होना, और उसी अनुसार आप अपने ऊर्जाओं को बैलेंस करना। हाउ टू कंट्रोल द एनर्जी बैलेंस, अपने ऊर्जाओं को कैसे बैलेंस करना, इस प्रकार के ओवर एनर्जियों को। मेरा एक इंग्लिश चैनल एस्ट्रोलॉजी फॉर यू संजय G75, संजय कैपिटल G75 यूट्यूब चैनल है, उसमें आज ही एक वीडियो अपलोड किया हूँ, व्हाई वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल आवर एनर्जी।
और कैसे उस एनर्जी को कंट्रोल करें। ये जो ग्रह दशाओं से अपने अंदर कभी ओवर पावर ऊर्जाएं आते हैं, कभी उच्च का मंगल का ऊर्जा आता है, कभी उच्च सूर्य का ऊर्जा आता है, और उसके माध्यम से हम अपने जीवन पे गलती करते हैं और उसके बाद पछताते हैं। तो उन ऊर्जाओं को कैसे बैलेंस करें और क्यों बैलेंस नहीं कर पाते, इस विषय पे एक छोटा सा वीडियो डाला हूँ, आप लोग जा सकते हो। आप सबके माध्यम से मेरा वो इंग्लिश चैनल में भी कुछ सब्सक्रिप्शन मिल सकते हैं, अगर आप इस विषय में जानना चाहते हो। क्योंकि इंग्लिश चैनल में जो बाहर के लोग हैं वो जैसे प्रश्न उत्तर करते हैं मैं उनको देता हूं, आप नहीं करते, आपको नहीं देता हूं। आपको जो प्रश्न उत्तर है मैं प्रश्न उत्तरी में बता देता हूं। जैसे आप मेरे प्यारे परम पूज्य मित्र वर्ग, श्रोता वर्ग और एस्ट्रोलॉजी में रुचि और इच्छा रखने वाले मेरे प्रिय आप सारे मेरे, मैं फॉलोअर्स फैन तो नहीं कहता हूं, मित्र कहता हूं बस। तो जो आगाह करना चाहता हूं, आशा करते हैं आप समझे होंगे। मैं कोई टेक्निकल बात करने के लिए इस वीडियो में अभी नहीं आया, बस इतना ही कहा कि फायरी प्लैनेट में शुक्र पहले से एनवायरमेंट राहु का बनाया गया है और वहां ऊर्जा सूर्यदेव भर के जा चुके हैं, उच्च का सूर्य होके वहां से निकल चुके हैं राहु के साथ ग्रहण लगा के। तो कोई बहुत अच्छा तो एनवायरमेंट नहीं कहूंगा मैं। और शुक्र यहाँ तो कोई आनंदित आमोदित प्रमोदित तो नहीं होते, शत्रुगृही भी हैं। और फिर अभी ग्रह युद्ध करके थके हारे आए हुए हैं गुरु बृहस्पति के साथ, पहले मंगल के साथ करके निकले थे। तो पूरा जो अभी ट्रांजिट हुआ है उच्च का मंगल के साथ ग्रह युद्ध, फिर भी आए तो फिर कुंभ राशि में, फिर वहां से निकल के शनि और बृहस्पति, फिर वहां से निकल के आके गुरु बृहस्पति के साथ ग्रह युद्ध, अब आके यहाँ राहु के साथ भिड़ेंगे। फिर दिमाग में, सर में कहीं और होने से अलग बात था। कौन बोला? सप्तमेश द्वितीयेश धनाधिपति और सप्तमाधिपति लग्न में कालपुरुष के सर में। अच्छा, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। और उसके लॉस हाउस में मंगल। आशा करता हूं जो थोड़ा समझदार हैं समझे होंगे। और बाकी क्या राशिफल होगा उसको अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मैं इस प्रकार का कंजक्शन फिर राशिफल को अलग ले रहा हूं आजकल वीडियो में। आप लोग जैसे जैसे मेरे को कहते हो माला पहन लो, पहन लिया, माला ये पहन लो, पहन लिया, मैं तो आगे फोकटलाल जैसे वीडियो बनाता था कि कहीं बैठ गया और बना लिया। लेकिन आप सबका जैसे जैसे मेरे को आज्ञा हुआ मैं ऐसे ऐसे करने का कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मेरा ऐसा कोई शोबाजी का अभिप्राय ना था, ना है, ना रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कराइए। और अभी जो जिस प्रकार के अंगारक योग और शुक्र और इसका भी जो नागमणि योग होना है, मुख्यतः मैं कहूंगा मेष वाले, वृष वाले अपना कुंडली विश्लेषण जरूर एक बार मेरे से कराए, नहीं कह रहा हूं, किसी से भी करवा लें। इस प्रकार के ये एक लॉन्ग टाइम तक इस प्रकार का पीरियड होने वाला है, और उसका सावधानी और जो भी रेमेडीज करना चाहिए आप लोग जरूर करा लें। कुंडली विश्लेषण या किसी प्रकार के ग्रह शांति यज्ञ, हवन, पूजा पाठ इत्यादि हेतु संपर्क कर सकते हैं। कंसल्टेंसी हेतु भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप करेंगे। और ये व्हाट्सएप नंबर भी है, पेटीएम नंबर भी है 9437580589, और बाकी व्हाट्सएप नंबर 9938727418। धन्यवाद, नमस्कार।